गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएसएस पार्ट में देखेंगे कि एचटीएमएल में अभी तक जब मैं एचटीएमएल पढ़ा रहा था तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता था कि इसको कलर कैसे करेंगे, है ना, ये छोटा दिख रहा है इसको बड़ा कैसे करेंगे। तो ये सारे पार्ट अपन क्या है कि अपीयरेंस कहाँ से डिसाइड होता है, सीएसएस से डिसाइड होता है। तो एक बार और ये बिल्ली को देख लेते हैं अपन। मैंने ये शुरू में ही आपको बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ग्रामर को अपने वेब डेवलपमेंट से। ठीक है ना, सीएसएस, एचटीएमएल और जावा स्क्रिप्ट को कंपेयर कर रहे हैं। किससे? सीएस अपने नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब से, मतलब ग्रामर से अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि वेब डेवलपमेंट हमारा एक सेंटेंस है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है द ब्लैक कैट डांसिंग, तो उसमें द कैट जो है, नाउन जो है वो क्या है, एचटीएमएल है, और सीएसएस एडजेक्टिव है, और वर्ब का काम क्या करता है, जेएस करता है। मींस जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो क्या होगा, नाउन होगा, और वो कैसा दिखेगा वो सीएसएस से डिफाइन होगा, और वो क्या एक्टिविटी करेगा वो जावा स्क्रिप्ट यानी जेएस से डिफाइन होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी तक नाउन पढ़ा है इस केस के लिए, है ना। जैसे अपन कंपेयर करते हैं वेब डेवलपमेंट को ग्रामर के सिंटेक्स से, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ नाउन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव कि वो दिखेगा कैसे। ठीक है। अब सीएसएस क्या होती है, सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो सीएसएस एक लैंग्वेज है, ऑब्वियस है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन क्या करता है, वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने का काम करता है। ठीक है ना। एचटीएमएल डिस्क्राइब करता है कि एचटीएमएल के जो एलिमेंट है वो दिखेंगे कैसे। अब सीएसएस के कुछ रूल होते हैं कि कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं। तो कोई एक सेलेक्टर होगा जिससे कि हम ये सेलेक्ट करेंगे कि किस एलिमेंट का हमको बिहेवियर, मतलब उसका लुक चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सेलेक्टर लिखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी जो होगी कि क्या हमको चेंज करना है या किसके लिए अपने को वैल्यू देनी है, तो प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ऑलमोस्ट जो हमारा जो सीएसएस है सिर्फ इसी रूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हेडिंग का हमको कलर चेंज करना है पर्पल, तो हमने क्या किया, H1 लिखा और उसका कलर दे दिया पर्पल। ये प्रॉपर्टी हुई उसकी कलर, और उसकी वैल्यू क्या हुई, पर्पल। तो क्या करेगा, उस पेज में जितने भी H1 टैग है उनका जो कलर है वो क्या कर देगा, पर्पल कर देगा। ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए कोई इमेज है, उसकी हाइट विड्थ देनी है हमको, तो हमने वहां इमेज लिया और उसकी विड्थ और हाइट को सेट कर दिया। तो उस पेज में जितने भी इमेज टैग यूज हुए होंगे उसकी इमेज की साइज क्या हो जाएगी, विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला अपना सेलेक्टर देखते हैं। तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि सारे इनपुट टैग जिनका टाइप टेक्स्ट है, और nth ऑफ टाइप, मतलब हर सेकंड जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसका बॉर्डर कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बॉर्डर की जो विड्थ है वो 2 पिक्सल हो जाएगी। तो ये क्या करता है कि एवरी सेकंड एलिमेंट को, मतलब ऐसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको इसका सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मली हमको मिल जाता है, या फिर अपन जब यूज करेंगे तो बड़ी नॉर्मली मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो याद करने की या रटने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी सिर्फ देखेंगे अपन कि कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो कैसे एक सेलेक्टर ऐसा भी होता है कि सारे इनपुट टेक्स्ट जो टेक्स्ट टाइप के इनपुट हैं, और वो सेकंड एवरी उसके सेकंड एलिमेंट, मींस हर दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स होगा एक छोड़ के एक, उसका हमने स्टाइल यहाँ से चेंज कर दिया है। मतलब उसका जो बॉर्डर है उसका कलर दिया है, और उसकी बॉर्डर की जो विड्थ है। तो देख रहे हैं आप यूजर नेम और जिप कोड, ये सेकंड एलिमेंट है। मतलब पहले ईमेल आया, फिर ईमेल को उसने छोड़ दिया,
यूजर नेम को लिया और सिटी को उसने छोड़ दिया और जिप कोड को उसने लिया। अब क्या है कि सीएसएस बहुत बड़ा है, मींस बहुत ब्रॉड है। जैसे इतना हमने देखा कि ये सिर्फ बॉर्डर के लिए है, तो अब क्या है, बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी होती हैं। आप चेक करेंगे कि ये सिर्फ बॉर्डर से या 40 या 50 होंगी यहाँ पर प्रॉपर्टी, जो सिर्फ डिफाइन करती हैं कि हमारा जो किसी एलिमेंट है उसका बॉर्डर कैसे दिखेगा। मीन्स अगर हमको बॉर्डर क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है हमारा, मान लीजिए ये एलिमेंट है, इसके चारों तरफ की लाइन क्या कहलाती है, इसको देखते हैं फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए ये हमने बॉर्डर ब्लैक करके एक बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया, तो ये चारों तरफ का हमारा बॉर्डर आ गया। तो इसमें ये सारे जो अपने बॉर्डर के जो ये प्रॉपर्टी दिखाई गई है, तो ये क्या करेगी, कोई जो एक प्रॉपर्टी होगी ये सिर्फ टॉप का हमारा बॉर्डर का कलर देगी, कोई राइट का देगी, कोई जो रेडियस है वो देंगे कि मतलब अगर हमारा बॉर्डर जो होता है वो राउंडेड शेप में होगा। ये देखिए जो राउंडेड शेप में हमने बॉर्डर कर दिया तो राउंडेड में, तो अब राउंडेड कैसे होगा, मान लीजिए कोई है अपने टॉप लेफ्ट से हमने राउंड दिया है, ठीक है ना, राइट से दिया है, बॉटम से दिया है, तो इस तरह से हमारा सिर्फ बॉर्डर के लिए इतनी लगभग प्रॉपर्टी है, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं, मुझे इतनी ही मिली तो मैंने अभी वो लिख के रख लिया है। तो आपको ये भी सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंटेक्स होते हैं, ठीक ना। तो अपने को पैनिक नहीं करना है कि बहुत सारा है। और रेफरेंस मैं बता देता हूं कि अगर आपको सीएसएस के बारे में पढ़ना है तो उसका कैसे यूज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो अपन क्या है, हमने बताया था कि दो वेबसाइट, एक एमडीएन और एक W3 स्कूल। तो W3 स्कूल में क्या है, यहाँ पर सीएसएस का बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल दिया गया है, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक यहाँ सीएसएस जो है पढ़ सकते हैं, है ना, कैसे क्या वर्क करता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे ये हम देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स का है इसमें शैडो दिया गया है, ये टेक्स्ट है इसका शैडो दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, माउस का कर्सर ले जाते हैं तो इसका जो बिहेवियर चेंज होता है, मतलब इसका शैडो चेंज होता है इस बॉक्स का, तो ये थोड़ा अच्छा इफेक्ट देता है, ठीक ना। और सीएसएस में कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, तो अपन सर्च करेंगे सीएसएस रेफरेंस, सीएसएस रेफरेंस, तो अपने को W3 स्कूल में भी सीएसएस के रेफरेंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये ए से लेके जेड तक जितने भी होते हैं ये सारे अपने को सीएसएस के रेफरेंस मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। और उसको ये थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब भी किया है कि कैसे उसको यूज करेंगे। अब जैसे मेरे को ज्यादातर ये यूज होता है क्या है, टेक्स्ट शैडो, पर मेरे को इसका सिंटेक्स याद नहीं रहता, तो अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट शैडो में क्लिक करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो सीएसएस का है, आप रेफरेंस अगर गूगल में टाइप करेंगे सीएसएस का रेफरेंस, तो आपको या तो क्या मिल जाएगा, W3 स्कूल में मिल जाएगा, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, एमडीएन का रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ भी आपको ए से लेके जेड तक जितने भी आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है वो सारी मिल जाएगी। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कि काम कभी नहीं आएगी आपके, और बहुत सारी ऐसी है जो कि हमेशा आपको काम आएगी। तो जो भी आप यूज करोगे तो धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा, है ना। जैसे ये बॉर्डर से लेके ये आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने पहले भी आपको दिखाया कि यहाँ जितने भी यहाँ प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बॉर्डर से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे अपन यूज करते जाएंगे वो सब यहाँ पर हमसे बनता जाएगा, है ना। और जैसे अपन क्या करते हैं, टेक्स्ट शैडो, अब हमको क्या है कि मान लीजिए कि याद नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी से अपना टेक्स्ट का शैडो चेंज होता है, तो क्या करते हैं, गूगल में सर्च कर लेंगे टेक्स्ट शैडो इन सीएसएस, तो क्या करेगा, वो देगा रेफरेंस किसी न किसी वेबसाइट का। तो जैसे W3 स्कूल में ही हम देख लेते हैं, तो वो क्या करता है, टेक्स्ट का शैडो कैसे देंगे वो अपने को विथ एग्जांपल वो शो कर देगा। और बहुत सारे टूल भी आते हैं, देखिए बहुत सारे अपने ऑनलाइन जनरेटर टूल भी आते हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको, तो उससे भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
कि आपको ये जो प्रीव्यू है इसका आपको टेक्स्ट चेंज करना है, तो यहाँ से ये टूल भी आते हैं कि आपको कैसा यहाँ से उसका शेडो चेंज करना है, कलर देना है या फिर क्या है, तो यहाँ से कलर अपन चेंज कर दिए, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, अपने को सीएसएस जनरेट करके दे देगा। ये देखिए यहाँ से ये सीएसएस इससे रिलेटेड यहाँ से जनरेट करके दे देगा। तो हमको अगर इस तरह का टेक्स्ट चाहिए विथ कलर, तो ये क्या करेगा, हमको जनरेट करके भी दे देगा। अब यहाँ देखिए बहुत सारे इफेक्ट की गैलरी भी हैं, तो ये आपको ऑनलाइन टूल भी मिल जाएंगे जिसमें कि वो सीएसएस हमको जनरेट करके दे देगा। तो बहुत सारे डेवलपर इनका भी यूज करते हैं, तो कोई मतलब उसकी बात नहीं है कि शर्म की बात है कि हमको सर्च करना पड़ रहा है। तो देखिए जैसे कि इतनी यहाँ लाखों लगभग आपको प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, तो इतनी तो किसी भी डेवलपर को याद नहीं रहती होगी, है ना। जितना वो यूज करता होगा ज्यादातर वही याद होती होंगी, और उसको पता भी नहीं होता कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी होती भी है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी हमको चेंज करना है उसके लिए गूगल करना भी सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा क्या है। जैसे बॉर्डर के लिए इतनी सारी लगभग 40-50 प्रॉपर्टी होती है सिर्फ बॉर्डर के लिए, ऐसे ही कलर के लिए होती होंगी, और भी बहुत सारी चीज होती हैं। अब कैसे सेट करेंगे अपने HTML फॉर्म में स्टाइल को देना, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले VS कोड का एक और मैं आपको बता देता हूँ फीचर। इसमें क्या होता है कि आप कोई एक फोल्डर बनाइए, जैसे मैंने आप CSS का एक फोल्डर बना दिया है। अब इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं अपने कोड में। तो क्या करेंगे, ओपन फोल्डर करेंगे, यहाँ फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, सेलेक्ट फोल्डर। तो वो फोल्डर ही हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही फोल्डर ओपन होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अपना लेफ्ट साइड में पैलेट में दिखाएगा कि हमारा कौन सा फोल्डर ओपन है। उसके देखिए उसके बगल में कुछ आइकन दिए गए हैं। इसमें पहला जो आइकन है वो क्या है, न्यू फाइल का। सेकंड जो है वो न्यू फोल्डर का है, और थर्ड है रिफ्रेश का। और कोलैप्स करने के लिए, जैसे ये खुला हुआ है तो इसको कोलैप्स करने के लिए वो है। तो ज्यादातर हम यूज क्या करते हैं, नई फाइल बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, अपन एक नई फाइल बनाएंगे HTML की। तो आप जब कोई भी वेबसाइट देखेंगे ना, तो वहां एक फाइल बनती है index.html। आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, यहाँ मैं अभी क्या ले लेता हूँ, index.html। तो नेम भी अपन धीरे धीरे देना सीखेंगे कि फाइल का नेम अपन कैसे देते हैं। तो जो अपनी डिफॉल्ट फाइल होती है किसी भी वेबसाइट की, जो ऑटोमेटिक ओपन होती है, अगर हम वेबसाइट का नाम देंगे जैसे google.com करे, तो उसमें एक इंडेक्स फाइल बनी हुई होगी, index.html फाइल या index.php फाइल या इंडेक्स डॉट जो भी उसकी लैंग्वेज फाइल है। लेकिन इंडेक्स फाइल आपको मिलेगी जो कि ऑटोमेटिक जब हम फोल्डर को एक्सेस करेंगे ब्राउजर के थ्रू तो वो ओपन हो जाती है। वो भी अपन देखेंगे जब सर्वर को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि मैंने इंडेक्स फाइल बना दी, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक इस फोल्डर में सेव भी हो जाएगा। अब हम यहाँ चेक करेंगे तो देखेंगे इंडेक्स फाइल यहाँ सेव भी हो गया है और यहाँ पर फोल्डर में दिख भी रहा है। तो इंडेक्स, अब क्या करेंगे, HTML पेज बनाएंगे अपना, जैसे स्केलेटन ये नॉर्मल, और यहाँ टाइटल में लिख देंगे टू CSS। तो अब क्या होता है कि CSS को इंपोर्ट करने का अपने पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन होता है, एक होता है स्टाइल टैग के थ्रू, और एक होता है एक्सटर्नल फाइल के थ्रू। तो अभी हम क्या देखेंगे, इनलाइन वाला। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक H1 बनाया, ठीक है ना, यहाँ दिस इज H1 टैग, ठीक। अब इस फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो ये गए हम और ब्राउजर में क्या कर लिए, ओपन कर लिए। तो ये क्या लिखा है, दिस इज H1 टैग। तो अब क्या होता है कि इसको प्रॉपर्टी देने के लिए, मतलब CSS देने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज होगा जो हम इनलाइन यूज करेंगे। उसके लिए क्या होता है, स्टाइल, ठीक है ना। स्टाइल में यहाँ हमने क्या किया, कलर दिया। अभी आपको अगर याद नहीं होता है तो आप
इसको छोड़ देंगे, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कितने टाइप से आप स्टाइल दे सकते हैं। बाकी बहुत इजी है, आप उसको इजीली याद रख सकते हैं और आपको जब भी यूज करना होगा वो भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है, आपका ब्राउजर भी हेल्प करेगा है हिंट देकर, है ना, कि कौन सा कलर देना है, कौन सी प्रॉपर्टी देनी है। तो जैसे ही आप यहाँ टाइप करेंगे कलर, देखिए तो यहाँ जितने भी उसके प्रॉपर्टी होंगी वो यहाँ शो करता है। तो अब अभी अपन क्या दे रहे हैं, कलर। कलर में क्या कर दिया, अभी अपन ने ग्रीन, ग्रीन कलर सेट कर दिया। अब क्या करते हैं, अपन पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए उसने हेडिंग का जो कलर है वो क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए अपन ने एक लिया बटन, बटन में दिस इज अ बटन, और इसको भी हम स्टाइल देते हैं। तो एक एट्रीब्यूट ऐड कर लिया स्टाइल, इसका दिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर अपन ने ग्रीन येलो, ठीक है ना, कलर का नाम दे दिए। अब देखिए बैकग्राउंड येलो हमारा कैसा दिखेगा, तो ये बटन है और येलो ग्रीन कलर का हमारा बटन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम किसी भी टैग को इनलाइन कलर देते हैं, तो अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं एक और बटन लेता हूं, उसका भी सेम रखना है अपने को, दिस इज अदर बटन। अब क्या होगा कि हमको ये पूरी प्रॉपर्टी कॉपी करनी पड़ेगी और सेम लिखना पड़ेगा किसमें, इसमें भी, है ना। ये कॉपी करके रख लिया। अब क्या होगा कि सेम बटन हमारी क्या है, यहाँ आ गई। अब मान लीजिए पेज में हमने 10 से 12 बटन यूज किए हैं और किसी ने बोला कि नहीं येलो ग्रीन सही नहीं दिख रहा है, अब हमको रेड कलर की बटन चाहिए। तो अब क्या होगा कि मैनुअली हम जाएंगे यहाँ, सबको रेड करेंगे, जितनी भी हमारी बटन होगी, है ना। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया हमने, रेड कर दिया। तो इसमें ड्रॉबैक क्या है कि हम हमको अगर चेंज करना है बार बार, तो हम अगर पेज में ही हमने 10 से 12 बटन यूज किया है, 10 से 12 हेडिंग यूज करी है H1 वाली, H1 हालांकि एक ही बार यूज किया है, मान लीजिए कोई भी है, H2 हमने यूज किया है, तो वो क्या है कि बार बार रिपीट होगी और हमारा जो बर्डन है वो बढ़ेगा। तो उसके लिए सेकेंड जो हमारा टेक्निक है वो यूज करते हैं। तो अभी क्या देखना, हम देखा हमने इनलाइन स्टाइल। तो इसमें क्या किया है कि डायरेक्टली आप किसी एलिमेंट में या टैग में आप स्टाइल देते हैं, ठीक ना। लेकिन ये अच्छा अप्रोच नहीं है उसको स्टाइल देने के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेकंड अपना जो H1 हेड टैग है, सॉरी ये हेड टैग है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक स्टाइल टैग देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां पर यहां ना देकर हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग में देंगे। तो ये सब मैं हटा देता हूं। हम बटन, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां देता हूं H1। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि किस तरह के यूज करेंगे, पहले सेलेक्टर होगा। तो पहले हम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे कि किस एलिमेंट को हमको स्टाइल देनी है या किसका बिहेवियर अपने को लुक जो है वो चेंज करना है। तो हमने क्या किया, लिखा H1 टैग का अपने को चेंज करना है। फिर अपन ने कर्ली ब्रेसेस लगाया और उसको ओपन किया और क्लोज किया। अब इस ओपन और क्लोज को क्लोज में हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो इस तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम, यहाँ लिखे H1 को कलर, अपन ने क्या दिया था, ग्रीन, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे ग्रीन। अब क्या करेगा कि जितने भी H1 टैग हो गए हमारे पेज में, उसको उसने क्या कर दिया है, ग्रीन। तो ये थोड़ा सा बेटर अप्रोच होता है इनलाइन, मतलब अपने को टैग में स्टाइल देने से, ठीक ना। अब मान लीजिए हमको बटन का देना है, बटन, तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो ये दे दिया। अब क्या होगा कि अगर कोई हमको बोलता है कि नहीं हमको ग्रीन येलो से नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह जाएंगे, यहाँ लिख देंगे रेड या जो भी है आपको,
पर्पल, तो वो क्या करेगा, उसकी चेंज कर देगा स्टाइल। कलर दे दिए व्हाइट, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि आपको कलर देना है तो उसके लिए सिंपल सिंटेक्स होगा कलर, बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए सिंपल सिंटेक्स होगा क्या है, बैकग्राउंड कलर। तो नॉर्मली मतलब बहुत इजी वे में आप स्टाइल कर सकते हैं, और धीरे धीरे जितने भी आप यूज करेंगे वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा सेकंड अप्रोच हुआ स्टाइल टैग के अंदर देना, ठीक ना। ये बेटर अप्रोच है, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, मतलब वे नहीं है कि आप यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास 10 से 12 पेज हैं, और 10 से 12 पेज में हर जगह अपना H1 यूज हुआ है, बटन यूज हुआ है, ठीक है ना, पैराग्राफ यूज हुआ है, और आपने क्या किया है, हर जगह स्टाइल टैग में दिया है हर पेज में। तो अब क्या होगा कि ये सेम स्टाइल टैग अपने को कॉपी करना पड़ेगा दूसरे पेज में भी। तो उसकी जगह क्या करेंगे अपन, एक एक्सटर्नल अपन यूज करेंगे, एक्सटर्नल फाइल, उसमें अपन दे देंगे उसकी स्टाइल। तो क्या होगा, सिर्फ अपने को एक लाइन, अपने को वो फाइल जैसे ही उस पेज में इंक्लूड करेंगे, वो क्या होगा, हर जगह उसकी स्टाइल या सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ अपना सेकंड अप्रोच। अब इसका कुछ नाम भी है, जैसे आप अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो पूछेंगे कि हम कितने टाइप से सीएसएस अपने एचटीएमएल पेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा, 3 वे होते हैं। पहला होता है इनलाइन, इनलाइन सीएसएस। फिर सेकंड होता है इंटरनल सीएसएस, और एक होता है सीएसएस। तो जब भी हम उस टैग में यूज करेंगे, किसी भी टैग में यूज करेंगे, तो क्या होगा, इनलाइन होगा। अगर हम स्टाइल टैग में यूज करेंगे तो वो क्या होगा, इंटरनल सीएसएस होगा। अगर किसी एक्सटर्नल फाइल में हम सीएसएस देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फाइल में, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। अब क्या देखेंगे अपन ने, क्या दो चीजें देख ली है, एक देख ली है इनलाइन सीएसएस और देख ली है इंटरनल सीएसएस। अब देखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अपना हेड टैग होता है, उसके अंदर टाइटल देते हैं। तो उसके लिए एक और टैग का यूज करेंगे, लिंक टैग का, ठीक है ना। लिंक टैग का यूज करेंगे और उसमें दो प्रॉपर्टी देंगे, रिलेशन, और क्या देंगे, HREF, और उसमें फाइल का नाम, जिस फाइल को हमको अपने पेज में इंक्लूड करना। देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो क्या करेंगे अपन, ये स्टाइल टैग हटा देते हैं, यहां लेते हैं लिंक टैग। लिंक टैग जैसे ही लेंगे तो यहां आपको बताना पड़ेगा रिलेशन सीट, इसका हेल्प नहीं दे रहा है पता नहीं क्यों, और HREF में अपन क्या करेंगे, फाइल का नाम देंगे। तो अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ index.html अपना बना है, यहाँ पर एक मैं और फाइल बना लेता हूँ। तो आप कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे अभी मैं देता हूँ app.css। तो आप कोई भी फाइल का नाम .css यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो CSS फाइल बन जाएगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं यूज करता हूँ app.css। अब अगर आपको यूज करना है तो इसको रीनेम करके आप इसको लिख सकते हैं style.css, जो भी आपका मन हो। तो जो भी आपको फाइल बनानी है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इसी को रीनेम कर देता हूं मैं style.css, ठीक है ना। अब इस फाइल को अपन क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं यहाँ। तो यहाँ इसी पाथ में है, सेम फोल्डर के अंदर है, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ अपना फाइल का नाम style.css। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ तो अपने को ये फाइल मिल जाएगी style.css। यहाँ सेम अपन जैसे स्टाइल टैग के अंदर यूज किया था अपन ने सिंटेक्स, H1 दिया,
ठीक है ना। यहाँ स्टाइल टैग यूज नहीं करेंगे कि आप यहाँ भी स्टाइल ऐसे लिखेंगे और टैग यूज करेंगे। टैग ये डायरेक्ट CSS फाइल ही है, तो यहाँ डायरेक्ट अपन लिखेंगे H1 और अपन प्रॉपर्टी कौन सी है, कलर और उसकी वैल्यू, तो अभी अपन क्या देते हैं, ब्लू। ठीक ना, ग्रीन वाला बहुत हो गया, ब्लू दिए। अब इस फाइल को हम ओपन करेंगे। ये देखिए अपना जो हेडिंग का कलर है वो ब्लू हो गया। ठीक ना, बटन का अभी अपन ने दिया है तो बटन का भी अपन स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है ना, बटन का देख के देखते हैं। बटन बैकग्राउंड कलर ब्लू वेलवेट और कलर व्हाइट। देखिए बैकग्राउंड कलर और कलर में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ ये भी समझ में आ गया अपने को। बैकग्राउंड क्या करता है कि उसका बैकग्राउंड देगा, और कलर क्या करता है, उसका जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करता है। अब मान लीजिए हमको H1 में भी बैकग्राउंड देना है, तो यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और जो भी अपने को देना है ये टोमेटो कलर। ये दिया, फाइल को सेव किया, यहाँ रिफ्रेश करते। अब ये देखिए H1 क्या है, हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसने क्या किया है कि पूरी वो लाइन को लेता है और उसने पूरी लाइन का ही कलर अपना इसने चेंज कर दिया। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ लेते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ के लिए P टैग यूज होगा, और यहाँ लॉरेन, हमने ये इसके अंदर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया। अब ये देखिए पैराग्राफ कैसा बन रहा है, इस तरह बन रहा है। अब इसका हम क्या बैकग्राउंड देंगे या कलर चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, कलर लिखा आपने, पहले तो सेलेक्ट करेंगे P टैग। ठीक ना, टैग का नाम अपन सेलेक्ट करेंगे और उसमें क्या देंगे, कलर अपने को उसका क्या करना है, कुछ मीनिंगफुल जो मेरे को याद है, जैसे मेजेंटा, मैजेंटा कलर। ठीक ना, और बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक ना, मीडियम ब्लू। सेव किया। ये देखिए आप, उसने क्या किया कि पैराग्राफ तो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो उसने पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज कर दिया, और उसने, हमने टेक्स्ट का भी कलर दिया था तो उसने टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर दिया। देखिए आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो इसमें कि कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ है, 3 टाइप के होते हैं। हमने देखा कि इनलाइन CSS होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल CSS होता है। बेटर अप्रोच सबसे क्या होती है, हमको ना तो हमको यूज करना है इनलाइन CSS, ठीक है ना, और अगर हो सके तो हमको क्या करना है, अवॉइड करना है इंटरनल CSS, माने हर पेज में देना। और सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे अपन, एक्सटर्नल CSS। तो आपको बेटर अप्रोच यूज करनी है कौन सी, एक्सटर्नल CSS वाली। तो अभी आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर 2 टाइप की बटन स्टाइल देना चाहें, मतलब 2 बटन हैं और उनको अलग अलग आप देना चाहते हैं। दोनों को अलग अलग। हाँ हाँ, जी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको क्या है, HTML CSS में क्या अंतर है, एक क्वेश्चन और आया है अपना कि HTML में, देखिए मैंने शुरू में ही डिफरेंस बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए अगर कोई एक सेंटेक्स है हमारा ग्रामर का, द ब्लैक कैट डांसिंग, तो उसमें नाउन जो होगा, नाउन का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, HTML का, और CSS उसकी लुक्स को डिफाइन करता है। मीन्स कि बटन जो होती है वो हमारा HTML एलिमेंट है, लेकिन बटन दिखेगी कैसे, वो क्या होता है, CSS से होगा कि बटन ब्लू कलर की दिखानी है। ठीक है ना, ये ब्लू बटन है, ये ब्लू हेडिंग है, ये
पिंकिश अपना पिंक कलर का अपना टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट है, उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है, तो अपन क्या होता है सीएसएस से उसका अपीयरेंस वो कैसा दिखेगा वो अपना डिसाइड करते हैं, और HTML से क्या दिखेगा अपने पेज में वो डिफाइन करते हैं। मींस जितने भी टैग होते हैं मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं वो सारे क्या है HTML का पार्ट है, और CSS क्या होता है उसको स्टाइल करने का काम करता है। तो ये डिफरेंस अगर आपको क्वेश्चन आया है तो और भी आपको क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए आपको कि CSS क्या है और मतलब डिफरेंस क्या होता है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस आपसे पूछा नहीं जाएगा, एक्चुअली सेपरेट दोनों चीजें बहुत अलग हैं। तो आपको कभी ये क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं कि HTML और CSS में डिफरेंस क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। HTML क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा कि हमारे पेज में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, और वो चीजें दिखेंगी कैसे वो डिफाइन होगा अपना CSS से। तो दोनों लैंग्वेजेस अलग है। HTML क्या होता है हमारे पेज में एलिमेंट को लाता है, और CSS क्या होता है उसको स्टाइल करने का काम करता है। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम क्या है कि बटन को अलग अलग कैसे देंगे। तो क्या होगा, अभी क्या होता है हम स्टाइल में सेलेक्ट क्या करते हैं, टैग को सेलेक्ट करते हैं। एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ID, मैं क्या करता हूं इस बटन को ID दे देता हूं बटन 1। हालांकि बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे आगे चल के, अभी मैं ID दे देता हूं, इसको ID बटन 1 दे दिया, इसको ID मैंने बटन 2 दे दिया। अब क्या होता है यहां से हम सेलेक्ट करेंगे बटन 1 और बटन 2 को, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग देंगे। तो मैंने क्या किया, ID जब सेलेक्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं हैश से शुरू करते हैं, हैश से शुरू करेंगे, यहाँ लिखेंगे बटन 1 और उसकी प्रॉपर्टी, और यहाँ लिखेंगे हैश बटन 2 और इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर रेड, यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक, तो बटन 1 का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बटन 2 का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए बटन 1 का रेड हो गया, बटन 2 का ग्रीन हो गया। अब मान लीजिए कि दोनों कलर, दोनों बटन का जो है कलर हमको, मतलब जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट रखना है। तो हमने क्या किया कि बटन सिर्फ ले लिया, टैग को सेलेक्ट कर लिया और इसका कलर क्या दे दिया, व्हाइट। अब क्या होगा, उसने दोनों बटन का जो कलर है वो व्हाइट कर दिया है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा था। तो इस तरह से भी अपन यूज कर सकते हैं कि मतलब जो हमको कॉमन प्रॉपर्टी है हमने टैग में दे दी, और जो अलग अलग प्रॉपर्टी देनी है वो क्या है हमने उसकी ID डिफाइन करके दे दी, ठीक है ना। और भी सेलेक्टर यूज होते हैं, एक होगा अपना यूज क्लास, ठीक है ना, तो क्लास के थ्रू भी अपन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक है BTN करके मैंने क्लास दे दी। ID हमेशा क्या होती है यूनिक रहती है उस पेज में, लेकिन क्लास क्या है वो रिपीट हो सकती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या किए, अब यहाँ से BTN भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास सेलेक्ट करने के लिए अपन लिखते हैं डॉट और क्लास का नाम, ठीक है ना। तीनों को सेलेक्ट करने का अपना तरीका अलग होता है। जैसे बटन अगर टैग के नाम से यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट टैग लिख दिए, अगर उसमें ID दी है उसको हमको सेलेक्ट करना है तो हमने क्या किया, हैश लिखा और उसकी ID। ऐसे ही क्लास को अपन अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डॉट क्लास डॉट और क्लास का नाम, यहाँ BTN कर दिया। अब मैं क्या कर दिया हूँ, यहाँ लिख कर दूंगा बॉर्डर कलर पिंक या कोई डार्क कलर ब्लैक तो है ही पहले से, ब्राउन कर देता। अब क्या होगा, ये देखिए इसका जो बॉर्डर कलर है वो चेंज हो गया है। तो हमने दोनों को सेम क्लास दी थी, तो उसने क्या किया है कि उसका
बॉर्डर कलर चेंज कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, आगे सीएसएस का थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसका इम्पोर्टेंस और कैसे काम करता है। ठीक है ना। तो जैसे एक ये वेबसाइट है, ठीक है ना, ये कोड पेन का एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें HTML यूज किया गया है और CSS यूज किया गया है। तो देखिए आप, वेबसाइट जो है अभी कैसे दिख रही है CSS के कारण। ठीक ना। जैसे ही हम यहाँ से CSS को रिमूव करते हैं तो ये देखिए सारी ये हमारा क्या हो गया कि ये जो हेडिंग ऊपर दिख रही थी वो हो गई। ठीक है ना। इमेजेस देखिए किस तरह दिखने लगी, बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, है ना। तो वो इस तरह से शो हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। मैं भी इतना बड़ा मतलब डिजाइनर नहीं हूँ, मुझे भी इतनी अच्छी डिजाइन नहीं आती, लेकिन क्या है कि जो बेसिक है वो मुझे आता है, और अपन क्या है कि काम चला लेते हैं। और नॉर्मल एक वेबसाइट है जो उसमें कोई अगर मिसिंग है तो वो अपन ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से अपन वेबसाइट को दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिए जैसे माउस का कर्सर ले जाते हैं तो ये भी चेंज होता है। तो ये थोड़ा बहुत इफेक्ट भी, एनिमेशन भी अपन CSS के थ्रू ही कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट को लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे माउस का कर्सर ले जाता हूँ तो ये बटन का भी एवियर भी चेंज होता है थोड़ा सा, है ना। ये देखिए यहाँ माउस ले जाता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है वो आता है और इमेज थोड़ा सा जूम होती है ना। तो ये इम्पोर्टेंस इससे समझ में आता है कि हमारा जो वेबसाइट है वो देखने में कितनी अच्छी होगी, वो डिपेंड करेगा पूरा अपना CSS के ऊपर। ठीक है। उसके लिए बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टी दी हुई है। तो आप क्या है कि गूगल में सर्च करेंगे तो W3 स्कूल में आपको पूरी CSS का रेफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ आपको पर्टिकुलर अगर आपको यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। HTML और CSS में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो अपने को समझ में आ गया होगा। अब जो अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कलर के बारे में, कि अपन कलर कैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी भी पैराग्राफ के। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वो कैसे डिफाइन होता है। तो वो 3 टाइप का जो है वो हमारा कलर डिफाइन होता है। 3 टाइप से अपने को यहाँ कलर डिफाइन करने की फैसिलिटी देता है। पहला तो होता है अपना नेम्ड कलर। कीबोर्ड काम नहीं करा। नेम्ड कलर मतलब कलर का नाम। तो अपन देख लेते हैं कि कितने कलर होते हैं जिनका नाम हमको पता है। वैसे तो मेरे को 10 से 12 पता होंगे, 20 ज्यादा से ज्यादा। नेम्ड कलर CSS MDL। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अपने को ये कितने लगभग कलर है वो दिखा रहा है। जैसे ये कीवर्ड है, ये ब्लैक है, सिल्वर, ग्रे, वाइट, मरून। इसका कोड भी दिया है, तो कोड कैसे काम करता है वो भी अपन समझेंगे अभी। लेकिन इतने कलर का आपको नाम अगर पता हो तो आप यहाँ दे सकते हैं, मतलब कोई भी कलर। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये मीडियम स्प्रिंग ग्रीन, हालांकि मेरे को इसके पहले कलर का नाम इसका नहीं पता था, पर ये भी हम दे सकते हैं। तो H1 में मैंने क्या किया, उसका जो कलर है वो क्या दिया, मीडियम स्प्रिंग ग्रीन। और पेज को अपन रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए तो इसका जो कलर है वो अपना चेंज हो गया है। देखिए तो कलर, ये देखिए ये सेम कलर, इसका एग्जाम्पल भी उसने दिया है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं। एक है वेबसाइट का नाम, उसको सर्च करेंगे गूगल में, वहाँ है फ्लैट UI कलर। ये आप सर्च करोगे तो पहली जो लिंक आएगी उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे कलर के ऑप्शन देगा, मतलब ग्रुप
ग्रुप ऑफ कलर्स के ऑप्शन देगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या है, ये ब्रिटिश पैलेट है, कनेडियन पैलेस है, मतलब कनाडा के लोग जो अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं कलर, तो ये थोड़ी सी उसको ग्रुप वाइज उसको वो किया है। अब इंडियन पैलेट है तो इंडियन लोग ज्यादातर कौन से यूज करते हैं, तो उसने ये दिया है। अब इसमें आप अगर क्लिक करेंगे, किसी भी कलर में आप क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, कलर कॉपी हो जाएगा और डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड में दे देता हूँ, इसको कलर को अभी कमेंट कर देता हूँ। कमेंट भी अभी मैं बता दूंगा कि CSS में कैसे कमेंट करते हैं। ये फाइल कहाँ गई है, ठीक है ना। तो ये दिस इज H1 टैग, यहाँ ये बैकग्राउंड कलर अपन ने दिया, हाँ बैकग्राउंड कलर यही तो दिया था, ठीक ना। और इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ व्हाइट। दूसरा कलर एक देख लेते हैं, दूसरा कलर फ्लैट UI कलर में ही ये वाला, ठीक, इसको भी गया मैं बैकग्राउंड कलर में। तो देखिए यहाँ अपना जो एडिटर होता है वो भी दिखाता है कलर, तो यहाँ से भी आप कलर को चूज कर सकते हो। जब वो कलर दिखा दे, जैसे यहाँ से उसने क्लिक किया ये, अब यहाँ अपने को कलर चेंज करना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए उसने उसका कलर चेंज कर दिया और यहाँ कुछ लिखा है RGB और ये सब कोड लिखा है, तो इसको समझेंगे कि ये कैसे देता है, कैसे काम करता है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं कि कलर हम कहाँ कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमको कलर मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ये मैंने कलर आपको दे दिया है कि यहाँ यहाँ से आपको कलर मिल जाएंगे, वहां से आप कलर पिक कर सकते हैं। अब यहाँ कलर वर्क कैसे करता है वो हम देखेंगे। जैसे अभी तो मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पेज में, अभी जो अपना पेज दिखेगा वो बिना किसी स्टाइल के दिखेगा, ठीक ना। तो अब H1 में मैं कलर देता हूँ, तो यहाँ अपन कलर क्या दे सकते हैं, किस तरह से दे सकते हैं। पहला होता है तो नेम कलर, तो अपन क्या किए, बैकग्राउंड कलर लिखे और अपने को जो भी नाम पता है, हालांकि यहाँ भी आपको नाम दे देगा, मतलब सजेशन में नाम दे देगा, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कलर का नाम नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, गूगल में सर्च कर लेंगे कि कौन सा आपको कलर चाहिए, ठीक है ना। या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कलर। तो जैसे ही आप सेलेक्ट कर देंगे ना, तो यहाँ क्या है, RGB में दिखाता है कलर। तो RGB क्या होता है ये अपन अब समझेंगे। तो RGB का फुल फॉर्म होता है, RGB में जो आर्क है वो है रेड, और G है वो है ग्रीन, और जो B है वो है ब्लू, ठीक है ना। तो हमारे जो मॉनिटर है या फिर जो लाइट होती है, ठीक ना, RGB कलर इन मॉनिटर, विकिपीडिया, ठीक है ना। RGB कलर मॉडल देखेंगे अपन, तो इसमें क्या होता है कि जो अपना लाइट होता है वो कितने कलर से मिलकर बना होता है, 3, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है, ग्रीन, और उन्हीं के मिक्सचर में अपने सारे कलर बनते हैं। मींस अगर हम ये रेड और ग्रीन को मिक्स करते हैं, देखिए यहाँ रेड और ग्रीन दोनों लाइट अगर मिक्स हुई हैं तो कौन सा नया कलर बना है, अपना येलो कलर बना है। और यहाँ रेड और क्या है कि ब्लू मिला है तो यहाँ मेजेंटा कलर बनता है, और तीनों कलर जहां पर मिलते हैं वहां पर क्या होता है, व्हाइट कलर बनता है। तो अपना RGB में भी हम यहाँ कलर दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब यहाँ ये जो कुछ नंबर दिए हैं वो क्या हैं, वो अपन समझते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा जो कंप्यूटर है उसमें 1 से लेके 0 से लेके 255 तक कलर की वैल्यू दी जाती है, ठीक है ना। मतलब 0 1 2 3 अप टू 225।
जहां जीरो का मतलब होता है कि उस कलर का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है, जीरो है। मतलब अगर हमने रेड को जीरो कर दिया, मतलब उस कलर में रेड की जो वैल्यू है वो जीरो है। ऐसे ही ग्रीन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ग्रीन की वैल्यू जीरो कर सकते हैं या फिर 255 कर सकते हैं या फिर बीच का कोई भी नंबर दे सकते हैं। ऐसे ही ब्लू में भी देख सकते हैं। तो अब अपन करके देखते हैं। तो पहला जो इसमें RGB लिखा हुआ है और ब्रैकेट, उसमें क्या होता है, ब्रैकेट क्लोज और बंद, उसके बीच में 3 कॉमा के आप मतलब 3 वैल्यू दी गई है। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेड की होती है। सेकंड होती है वो ग्रीन की होती है। थर्ड होती है वो ब्लू की होती है। तो अपन क्या करते हैं, पहले रेड का देखते हैं। तो रेड को अपने फुल कर दिया है अपन ने 255, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं अपन 255 से ज्यादा, ठीक है ना। और बाकी को जीरो कर दिया है हमने। तो जो अपना बैकग्राउंड कलर बनेगा वो किस कलर का बनेगा, रेड कलर का बनेगा। यहाँ देखिए प्रीव्यू भी अपना दिखा देता है। ये RGB के जस्ट पहले एक आइकन बनेगा, ये एडिटर हेल्प करता है हमको वो कलर पहचानने में। तो क्या करता है कि हमने रेड को फुल कर दिया, तो अपने जो कलर बनेगा वो कौन सा बनेगा, रेड, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड में हमने रेड को अब रेड को जीरो कर देते हैं और ग्रीन को 255 कर देते हैं, तो कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन बनेगा। ऐसे ही ग्रीन को अगर हमने जीरो कर दिया और ब्लू को अपन ने फुल कर दिया है 255 तक, तो क्या कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि रेड और ग्रीन, मैंने रेड को कर दिया फुल और ग्रीन को कर दिया फुल और ब्लू को कर दिया जीरो, तो कौन सा कलर हमारा बनता है, देखिए येलो कलर, ठीक है ना। ऐसे ही आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कलर बनेगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इस तरह से पहला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, कलर का नाम दे सकते हैं। जैसे कलर दिया और यहाँ कलर का नाम दे दिया अपन ने ग्रीन, तो पहला जो टाइप है वो क्या करते हैं, अपन कलर के नाम से उसको दे सकते हैं। और सेकंड जो ऑप्शन है RGB में हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं कि रेड कितना होगा, ग्रीन कितना होगा और ब्लू कितना होगा। आप यहाँ गूगल में अगर सर्च भी करेंगे RGB कलर टिकर, तो देखिए आपको क्या देगा, यहाँ पर ऑप्शन दे देता है गूगल खुद, ठीक है ना। तो आप कोई भी कलर यहाँ सेलेक्ट कर देंगे तो उसका वो RGB की वैल्यू दे देता है। ये देखिए यहाँ पर RGB की वैल्यू दे देता है। अभी ये जो कलर है हमारे, ये थोड़ी पिंकिश दिख रहा है, तो अगर हम ये वैल्यू को डायरेक्ट वहां पुट करेंगे तो हमारा सेम कलर यहाँ आ जाएगा। तो रेड कितना है 140, ग्रीन कितना है 39 और ब्लू कितना है 123। दे के देखते हैं, 140, 39 और 123। तो देखिए हमारा ये यहाँ पर सेम कलर ये दिख रहा है और सेम कलर अपना क्या है कि यहाँ पर भी दिखने लगा RGB, इसका जो प्रीव्यू दिख रहा है उसमें भी। और हमारा जब हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो वहां भी सेम कलर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उसका कलर चेक करेंगे। देखिए और भी तरीके होते हैं CMY के और HVC HSL, तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेनली आपको यूज करते हैं वो 3 टाइप से अपन कलर यहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट मैंने नेम से बता दिया, सेकंड RGB और थर्ड होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। थर्ड जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। अब हेक्साडेसिमल है क्या, तो उसके लिए आपको नंबर सिस्टम थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो एक होता है अपना जो डेसिमल हम पढ़ते हैं। डेसिमल मतलब उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 अप टू 9। ऐसे ही जब बाइनरी हम पढ़ेंगे, तो वहां कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 होता है और 1 होता है, सिर्फ 2 नंबर रहते हैं। ऐसे ही
जब हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, टोटल कितने नंबर होते हैं, 15 होते हैं, 0 से लेके 9 तक, और फिर A, B, C, D, E और F। ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से नंबर शामिल होंगे, 0 से लेके 9 तक तो होंगे ही, मैं पूरे लिख देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना, 9, और उसके बाद ABCDEF। तो अब क्या होता है कि इससे रिप्रेजेंट करके हम हेक्साडेसिमल का कोड भी यहाँ लिख सकते हैं। तो अब कैसे देंगे, हेक्साडेसिमल का कोड किस तरह से दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हेक्साडेसिमल का कोड देने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हैश, फिर उसके बाद 6 डिजिट का यहाँ हेक्साडेसिमल कोड आएगा। 6 डिजिट का कोड होता है, तो ये 6 डिजिट भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, RGB को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मींस इसका जो पहले 2 कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। हेक्साडेसिमल कोड मान लीजिए मैंने लिखा हैश FFFF, स्मॉल में दे दीजिए, कैपिटल में दे दीजिए, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 डिजिट का होगा, बीच में स्पेस नहीं होगा, अभी मैंने समझाने के लिए लिया है। तो जो अपना फर्स्ट 2 कैरेक्टर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो करेगा वो करेगा ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो थर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। अभी अब अपन ने क्या दिया था, RGB में दिया था। तो अगर हमको इसी RGB को हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 140 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं वो सर्च कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ क्या करते हैं अपन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, गूगल में सर्च कर लिया हमने क्या किया, 140 को कन्वर्ट किया तो क्या लिख दिया उसने, HC। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, HC। तो फर्स्ट में क्या लिख देंगे हम, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, और सेकंड में बैकग्राउंड कलर, तो हैज लिखा मैंने, और पहला कलर कौन सा दे दिया, HC, रेड के लिए HC। 39 को क्या लिखेंगे, 27। ठीक है ना। और अगला कितना था, 123, 7B, यहाँ लिखा 7B। देखिए सेम कलर आ गया। तो बैकग्राउंड कलर क्या है कि हमने यहाँ सेम बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब ये इसके कारण है, इसको मैं कमेंट करता हूं। तो उसको मैंने कन्वर्ट किया तो सेम कलर हमारा प्रोड्यूस करके उसने दे दिया है। तो हम कितने टाइप से दे सकते हैं, 3 टाइप से। पहला नेम से, दूसरा है RGB कलर दे सकते हैं अपन, रेड, ग्रीन और ब्लू में, और थर्ड है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में भी जो इसके 6 डिजिट का जो कोड होगा वो क्या होगा, RGB को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब पहले 2 कैरेक्टर रेड के लिए होंगे, दूसरे ब्लू के लिए, सॉरी ग्रीन के लिए, और थर्ड जो होगा वो ब्लू के लिए होगा। तो आपको अगर कोड नहीं भी मिलते हैं, तो कोड तो हालांकि किसी को याद नहीं होंगे कि जितने सारे कोड है ना, तो आप यहाँ से, जैसे एक मैंने फ्लैट UI कलर बताया, तो जैसे ही आप किसी भी टेक्स्ट में, मतलब किसी भी कलर में क्लिक करोगे तो वो क्या करता है, उसका हेक्साडेसिमल जो फॉर्म है उसको कॉपी कर लेता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ डिलीट करना है और उसको पेस्ट कर देना है। कॉपी कर देगा उसको, हम यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, और जो कलर है हमारा वो चेंज हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है RGB कलर बनाने में, या फिर उसको यूज कैसे करेंगे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए, है क्या। फिर इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे यहाँ, और आगे की जो प्रॉपर्टी है वो कल पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ बेसिक आपको बताया है कि ये जो कलर मतलब CSS है वो वर्क कैसे करती है, और धीरे धीरे अपन सारी जो प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी और उसमें वैल्यू किस तरह से अपन देंगे वो देखेंगे। तो अभी कोई किसी के पास क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो। तो असाइनमेंट में क्या है,
कि जो अपन ने कल एक टेबल बनाई थी, जिन्होंने भी सेंड किया है तो उनको याद होगा, तो एक टेबल बनाई थी और उसके बाद उसके अंदर फॉर्म दिया था। अब उसको अपने को डिजाइन करनी है, जो भी मैंने अभी आपको बताया, तो जितना भी आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि कलर देना, बैकग्राउंड देना, और या फिर आप खुद से पढ़ के कुछ प्रॉपर्टी अगर ये पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना, तो उसको भी आप दे सकते हो। तो थोड़ा आप कितना अच्छा अट्रैक्टिव उसको बना सकते हो, वो आप बना के मुझे सेंड कर दोगे। ठीक है, तो क्लास अपन एंड करते हैं। अगर किसी के पास अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो ग्रुप में मैं कर दूंगा, और पोर्टल में भी आप कर सकते हो। वहां देख लेता हूँ मैं पोर्टल, लर्न, लॉगिन किया, ठीक ना। तो यहाँ भी आप डिस्कशन टॉपिक ऐड कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ हम देख लेंगे। अब देखिए ये सारे जो हैं, ये किसने स्टार्ट किए हैं, ये भी है 15 घंटे पहले अपन ने स्टार्ट किया है। अब फॉर्म टैग HTML बेस्ड ऑन इनपुट, तो इसके बारे में आप डिस्कशन यहाँ स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कुछ आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन हो तो यहीं आप पूछ सकते हैं।